जी। देखो जी, इसका इस पर विषय पर भी बहुत मतभेद है सबका। जी जी। तो कुछ तो कहते हैं कि हृदय में जहाँ मैं रहता हूँ, मैं आत्मा, वहां पर उसके साथ ही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना, माना जाता है क्या, यही वास्तविकता है कि सूक्ष्म शरीर के साथ ही मैं रहता हूँ, आत्मा रहती है। हाँ जी। और आत्मा चूंकि हृदय में है, तो मन बुद्धि भी हृदय में रहती, परंतु इनका जो गोलक है, देखो ये हम जैसे इंद्रियां कहते हैं ना, हमारी हाँ जी। ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, तो हमें जब कहा जाता तो हम सीधा यही मानते हैं कि ये नेत्र इंद्रिय ये है, आंख को इसको मान लेते हैं, श्रोत्र इंद्रिय कान को मानते हैं, पर वास्तव में वो इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय के गोलक है, रहने के स्थान। तो इंद्रियों की जो शक्ति है वो तो सूक्ष्म शरीर में है, वो आत्मा के साथ है, और यहाँ पर हम वो इंद्रिय रहती है, मतलब उसका निवास स्थान वो बना दिया, वो शक्तियां वहां पर हैं, और उनका प्रयोग यहाँ पर, वो क्रियान्वित यहाँ पर होती है, क्रियाशील होती है। इसी तरह मन बुद्धि इत्यादि का भी है कि वो भी रहते तो आत्मा के साथ हैं, परंतु हमें जो अनुभूति होती है, जो इसकी क्रियाशीलता है, वो दिमाग में ज्यादा चलती है। मन का तो विशेष, वो तो प्रत्यक्ष होता है। आप देखोगे कि जब हमारे विचार ज्यादा चलते हैं, हम ज्यादा उथल पुथल मन में मची होती है, बार बार अधिक विचार आ रहे हैं, तो दिमाग घूम जाता है, सीधा प्रभाव दिमाग पर पड़ता है ना। हाँ जी। मतलब वहां हमें प्रतीति होती है कि यही मन होना चाहिए। तो इस तरह से ये मतभेद आ जाता है। तो कुछ लोग मानते हैं कि यहीं पर है मन, मस्तिष्क में है, और कुछ हृदय में आत्मा के साथ मानते हैं, पर जो क्रियाशीलता है वो तो पक्का है कि वो दिमाग में, मस्तिष्क में ही रहती है, मन की, खासकर मन की। और मन दोनों वहीं पे। हाँ जी, बुद्धि मन भी। को जैसे हम उसमें ध्यान में कहते हैं मन को यहाँ लेके आओ, नोज की टिप पे या बॉडी के किसी पार्ट पर ही, तो फिर मन वहां पहुंच जाता है। हाँ जी, हाँ, वही मन की जो शक्ति है वो पहुंच जाती है ना। मन हम कहें कि वो फिजिकली वहां जाता होगा, ऐसा तो नहीं लगता। कि जैसे आत्मा की चेतना, जो चेतनता है वो हमारे पूरे शरीर में फैली है ना, पर आत्मा रहती तो एक जगह है। हाँ जी। जैसे प्रकाश, उससे हम समझ नहीं, पाएंगे जैसे जैसे परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, मतलब कण वो कण में परमात्मा परमात्मा फैला हुआ परमात्मा है, ऐसे ही आत्मा पूरी बॉडी में है। है। मैं आत्मा हूँ, वो एक ही स्थान पर रहती है, वो एक ही स्थान पर रहती है, आत्मा लेकिन पूरे सत्ता शरीर में। पूरी बॉडी में है उसकी। उसकी शक्ति जो है, उसकी चेतना वो सारी बॉडी में है। चेतना। कैसे? हाँ, उससे आप ज्यादा समझ पाएंगे। जैसे एक बल्ब है, बल्ब को समझ लेने तो पहले ये दीपक का उदाहरण देते हैं। एक जगह हमने दीपक जला के रखा, वो एक जगह है, पर जी। उसका प्रकाश फैल जाता है ना, बहुत जगह पर उसका काम करता है, सारे कमरे में प्रकाश है, या दीपक का या बल्ब का, किसी भी चीज का आप ले सकते हैं। बल्ब एक ही स्थान पर टिका हुआ लगा हुआ है, पर उसका प्रकाश सारे कमरे में फैल जाता है। इसी तरह आत्मा भी एक ही स्थान पर है, वो जो, पर उसकी जो चेतना है, उसकी जो ऑरा, हम जैसे बाहरी शरीर का कहते हैं, तो आत्मा का मुख्य विशेषता का भी हमने बात की, चेतना, ज्ञान, अनुभूति, वो सारे शरीर में चली जाती है, वो सारे शरीर में फैली होती है। पर आत्मा एक ही स्थान पर, छोटे से स्थान पर रहती है। अंगुष्ठ मात्रा पुरुष, ये ऐसे कहा गया, पर अंगुष्ठ मात्र भी नहीं है। अंगुष्ठ मात्र हो वो दिखाई तो दे, कम से कम पता चले, वो तो बहुत सूक्ष्म है आत्मा। क्यों, कैसे? आप देखो कि एक छोटी चींटी में, चींटी चींटी अंगुष्ठ मात्र है क्या? चींटी, एक अंगूठे पे कितनी चींटियां आ जाएंगी, तो एक चींटी में भी है ना आत्मा, ये तो हम सब मानते हैं। तो वो ये इतना, मतलब आत्मा उससे कितनी सूक्ष्म है कि वो चींटी में थे। चींटी से छोटे छोटे जो जीव हैं, प्राणी हैं, उनमें भी आत्मा है। जो भी चेतन प्राणी है उन सब में आत्मा है। तो कितने माइक्रोस्कोपिक भी हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, उन
इंसेक्ट्स में भी, उन कीट पतंगों में भी आत्मा है। तो इसका मतलब आत्मा कितनी छोटी है, इतना समझ गए सारे? हाँ गीता जी, ये आ गया समझ? मैंने आपका म्यूट कर दिया था क्योंकि इको हो रही थी। हाँ जी। हाँ, तो इसका मतलब कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है। अब दूसरी चीज जो हम लेते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जैसे आपने पहले कहा कि हमारे पूरे शरीर में, अगर हम पूरे शरीर में आत्मा को मानेंगे तो शरीर तो घटता बढ़ता रहता है ना। घटता तो नहीं, खैर बढ़ता ही कहेंगे। जब छोटे से बच्चा इतना सा होता है और वो बढ़ता बढ़ता बढ़ता, तो इसका अगर पूरे शरीर में आत्मा हो तो वो भी बढ़ती जाएगी। चींटी के शरीर में है तो बिल्कुल छोटी सी आत्मा, वही मनुष्य के शरीर में, पशुओं के शरीर में उससे बड़ी होगी, मनुष्य में और बढ़ जाएगी वही आत्मा, हाथी के शरीर में और फैल जाएगी। तो इसका मतलब वो आत्मा का स्वरूप बदलता जाएगा, उसका आकार बदलता जाएगा। और जो चीज परिणामशील है, परिणामिनी है, परिवर्तनशील है, तो वो अनित्य होती है, वह नष्ट होने वाली होती है। हम आत्मा को क्या मानते हैं? अपरिवर्तनशील, उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हर बार हम करते हैं, इस बात को ध्यान में भी करते हैं और ये सूत्रों के आधार पर भी किया। अपरिणामिनी, उस पर इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आत्मा जो है एक स्थान पर रहते हुए ही उसका प्रभाव प्रकाश की तरह पूरे शरीर में वो चेतना फैल जाती है। अब वो चेतना कैसे फैलती है, क्या है, उसका पूरा ही एक प्रक्रिया भगवान ने इतनी अद्भुत बनाई हुई है। आप देखो, हम मन को जहां पर ले जाते हैं, यही चीज तो हम कर रहे हैं ध्यान में। मन को जहां ले जाते हैं वहां की अनुभूति हो पाती है, दूसरे स्थान की नहीं हो पाती। ये तो सबने अनुभव किया है ना। मन को यहाँ पर लाते हैं तब सांसों को अनुभव कर पाते हैं, उस समय शरीर को नहीं अनुभव कर पा रहे। जब मन को शरीर के किसी भाग में ले जाते हैं तब उसकी अनुभूति होती है। और आप तो टीचर रहे हो, आपको पता ही है, मन अगर है पढ़ाई में तो तभी वो समझ में आती है बात, नहीं तो सुनते हुए भी समझ में नहीं आती, क्योंकि मन, वो ज्ञान हो ही नहीं रहा कि क्या सुन रहे हैं, क्योंकि मन वहां पर नहीं लगा। जहां मन जाता है आत्मा की चेतना वहीं पर चली जाती है, आत्मा वहीं पर उस चीज को ज्ञान करता है जहां पर मन टिका होता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट साथ में ईश्वर ने बनाए हैं, उनके साधन से, इनकी सहायता से, इन उपकरणों की सहायता से, मन बुद्धि इत्यादि इंद्रियों की सहायता से तो आत्मा को ज्ञान होता है। और जैसे जिस जिस इंद्रिय की सहायता से हम करते हैं, आंखों से कोई वस्तु रूप देख रहे हैं तो उसका ज्ञान होने लगता है, हमें लगता है आत्मा यहाँ पर होगी, आत्मा का ज्ञान वहीं पर है, दूसरी चीज हम भूल जाते हैं। एक ही व्यक्ति को आप, मैं अभी आरती जी आपका प्रश्न लूंगी। अभी एक व्यक्ति को हम देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हो या मैं आपको देख रही हूँ, तो अब तब भी हम पूरी तरह आपको नहीं देख रहे, हमारा मन या आपकी आंख पर टिका होगा, नाक पर टिका होगा, कोई मस्सा है वहां पर टिक जाएगा, तो हमें लगेगा कि वही वही है। दूसरी चीजें हमें कोई पूछता है तो हम ध्यान से तो नहीं देखा, हमारा ध्यान वहां गया ही नहीं। होता है ना, बहुत बार किसी के घर में भी हम जाते हैं तो यहाँ पर ये चीज है वो चीज है, नहीं मैंने तो इतना ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया मतलब कि हमने मन को वहां नहीं टिकाया, जहां पर हमारा मन लगा वही चीज का ज्ञान बुद्धि को होता है और आत्मा उसको जानती है। तो इन सब चीजों से सिद्ध है कि आत्मा एक ही स्थान पर रहने वाला है। अगर वो बड़ा बड़ा छोटा होता है, जैसे जैसे शरीर है, अगर वो हो जाए तो फिर तो आत्मा नाशवान माना जाएगा, अनित्य माना जाएगा, जो कि हमारे सारे सिद्धांतों के विपरीत जाता है। ठीक है? हाँ जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, हाँ जी। आरती जी, आपको क्या पूछना था? आरती जी आप बोल रहे हैं या आपको दिखाई नहीं दे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रहा? वो मैं अनम्यूट करना भूल गई थी। हाँ मैं कह जी, रही हूँ कि सभी को सादर नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते जी। कि आपने कहा कि आत्मा अपरिवर्तनीय है, हम्म तो अगर अपरिवर्तनीय है तो आत्मा में सोच कौन लाता है? कि जैसे आत्मा का उत्थान का क्या मतलब है? अगर मेरी आत्मा आज इस लेवल पर सोच रही है और कल को मेरी आत्मा का उत्थान होता है या पतन होता है, तो वो आत्मा में परिवर्तन नहीं माना जाएगा।
नहीं, मैं बताती हूँ इस बारे में। एक बार शारदा गुप्ता आती है, उन्होंने भी प्रश्न किया था आत्मा का उत्थान क्या होता है। असल में उत्थान पतन ये चीज हम समझ लें, आत्मा में जो परिवर्तन की बात आ रही है वो उसकी संरचना को लेकर आ रही है। मतलब कि आत्मा का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, फिजिकल सेंस में। हाँ जी, वो जिस चीज से बनी है, मतलब जिस चीज से बनी नहीं है आत्मा, किसी भी चीज से नहीं बनी ना, तो इसलिए अब जैसे पंच महाभूतों से कोई चीज बनी है, उनमें परिवर्तन हो गया, किसी में वायु बढ़ गई, किसी में पित्त बढ़ गया, कफ बढ़ गया, तो उसमें परिवर्तन हुआ। या सत्व रज तम हो तो उनमें परिवर्तन होने में हमारे मानसिक स्थिति में परिवर्तन होता है। पर आत्मा में ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसमें वो परिवर्तन हो सके। हाँ, ये बात याद रखने की प्रभावित होती है आत्मा, मन के विचारों से प्रभावित होती है, कभी सुखी होगी कभी दुखी होगी। तो उस रूप में हम परिवर्तन अगर कहें कि आज तो सुखी आत्मा, आज हमें सुख अनुभव हो रहा है, अनुभव करने वाला आत्मा ही है, ये हम सब जानते हैं। तो आज तो सुख हो रहा है, कभी दुख हो रहा है, अभी ज्यादा सुखी हो गए, ये परिवर्तन तो देखे जाते हैं। वो प्रभावित होता है, उसमें घुसता नहीं है। उसका प्रभाव, मन का प्रभाव जो और हमारे ज्ञान का प्रभाव आत्मा पर होता है। और आपने जो एक और चीज पूछी, वो कैसे इच्छा करता है, कैसे वो करता है, वो हमारे ज्ञान के आधार पर, जैसा जैसा हमारी नॉलेज है, हमारा ज्ञान है, हमें पता है कि लोगों का उद्धार करने में पुण्य होगा, अच्छी बात है, उससे संसार का उपकार होगा, तो हमारी वो इच्छा बनती है। दूसरे का है कि नहीं, अपना उद्धार करो, दूसरे का करने में फंस जाओगे तो अपना तो पतन हो जाएगा, अपना हमें समय नहीं मिल पाएगा, दूसरा उस चीज को अच्छा नहीं समझता। ये हम कैसे, हमारे ज्ञान, जैसा जैसा ज्ञान है वैसे वैसे हमारी इच्छा बनती है। मैं बहुत बार ये उदाहरण देती हूँ कि हम लोग अध्यात्म के रास्ते पर लगे हैं, हमें लगता है ध्यान करना अच्छी बात है, करना चाहिए, मौन करना चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज्यादा लोगों के बीच में जो ये होते हैं पर्व वगैरह, जितने भी हमारे फंक्शन, उनमें ज्यादा जितना हम लेंगे उतनी चंचलता आएगी। तो ये हमारे ज्ञान पर आधारित है। और जो दूसरे लोग हैं जो यहाँ पर रुचि लेते हैं, उनका रहता है कि आप अकेले में बैठ जाओगे तो बोरियत हो जाएगी, कि ये क्या जिंदगी है क्या। तो उनका ज्ञान उस तरह का, उनको वो अच्छा लगता है। वैसे वैसे हमारी इच्छाएं उस आधार पर होती हैं, हमारे ज्ञान के आधार पर। जैसे जैसे हमारा ज्ञान होगा, जो जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, उस आधार पर हमारी इच्छा बनती है। ये आप सब अनुभव करते जाना। अब के जीवन में, पुराने जीवन में भी हम देख सकते हैं हमारी नॉलेज में, हमारे ज्ञान में, विद्या में कितनी वृद्धि हुई। तो अब जहाँ पर पहले हमारी रुचि होती थी यहाँ जाएं वहां जाएं, अब वहां से हमारी हटती जा रही है। वो इच्छा है ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, वो इच्छाएं कम हो रही हैं, किसी की कौन सी बढ़ रही है, ये आप सब अपने जीवन में देख सकते हो। ये हमारे ज्ञान के आधार पर निर्भर करता है। ठीक है। और ये मन लगाना मतलब आत्मा को वहां पर लगाना नहीं, मन लगाना तो मन को ही लगाना, मन, आत्मा तो अपने आप ऑटोमेटिकली उसके बंधी हुई है। जहां अच्छा, मन जाएगा आत्मा ऑटोमेटिकली वहां चली जाती है। मन लगाना मतलब ध्यान, वहां पर ध्यान। फोकस करना। हम्म फोकस, किसी भी चीज पर फोकस करते हैं जो ध्यान लगाते हैं, मन को वहां पर ले जाते हैं। अब आप देखो, पर कहीं भी शोर मचता है, कहीं पर एकदम आप बैठे हो यहाँ पर कर रहे हो और आपके यहाँ डोर बेल बजी, जैसे ये होगी तो वो आवाज आई, कानों में आवाज आई, और आपने मन को वहां लगा लिया कि हाँ कौन आया होगा, तो आत्मा भी उस तरफ, वहां पर उसकी भी इच्छा होने लगती है। वहीं पर वृत्ति, मन ही जाता है, आत्मा तो नहीं जाती, उसको ज्ञान होता है। तो अगर हम कहेंगे कि नहीं, मन को कहेंगे नहीं, वो है ना, अब अपने आप जो है घर में वो देख लेंगे, तेरा काम तो यहाँ पर करना है, फिर आप देखोगे कि आपका उस तरफ का ज्ञान ही हट जाए कि कौन आया कौन गया, पता ही नहीं चलेगा। पर मन तो जड़ है, हाँ उसमें चेतना तो आत्मा की वजह से है ना। हाँ, मतलब क्रियाशीलता आत्मा की वजह से, चेतना तो नहीं कह सकते, क्रियाशीलता जो भी। मन को तो, हाँ, आपका ये मोबाइल है कि नहीं जड़, तो अब आप जो सा नंबर डायल करते हैं वहीं पर पहुंच जाता है ना। कौन सी ऐप हम खोलते हैं वही ऐप खुल जाता है, वही खुलता है ना, जहां पर हम पहुंचा देते, वहां चेतन की जरूरत है ना। तो अब इच्छा मेरी हुई ना कि अब डोरबेल बजी है, मतलब बेल हुई,
अब कानों से आवाज आई, इंद्रिय, यही होता है, हमने प्रत्यक्ष की बात की थी, इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षात, इंद्रिय और अर्थ क्या हुआ, आवाज हुई, कान कर्णेंद्रिय और आवाज हुई, और फिर हमें पता चला कि कोई बाहर आया। अब वो जो आवाज अंदर जाएगी ना, वो मन ने बुद्धि को दिया कि हाँ ये बेल बजी है, कौन सी बेल बजी है, इस साइड की बजी है, वहां की बजी है, कौन सी बजी है, ये हमें हमें जो ज्ञान होता है उस आधार पर हम आत्मा तक पहुंचता है वो ज्ञान कि यहाँ पर गई है। फिर वो आत्मा, वो खोलना है या नहीं खोलना दरवाजा, या कौन आया, ये सारी चीजें वो उस प्रक्रिया के आधार पर चलती हैं। तो आत्मा जब आवाज आती है तो वो बाहर की आवाज भी मन बुद्धि के आधार पर आत्मा तक पहुंचती है। फिर आत्मा प्रतिक्रिया करती है कि अब हमने क्या करना है। आत्मा फिर बुद्धि को कहती है कि क्या करना, इस समय रात के 1 बजे, अभी खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए, एकदम जाके खोलें या पहले जांच करें कि कौन आया, किसी दूसरे को भी साथ में लें। बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती है ना, हर समय थोड़ी हम एक ही क्रिया करते हैं। तो वो जो सारी चीज है वो ये सारे जुड़े हुए अंग है। चेतना जो इच्छा होती है, हमने शुरू में भी किया था और आप सबको याद होगा, इच्छा ज्ञान प्रयत्न, हम जो भी करते हैं सांसों की प्रैक्टिकल के द्वारा हमने ये बात की थी कि अब सांस लेना है, मतलब सांस भरना है पर अभी करो मत, ये सिर्फ इच्छा हुई। तो अब हमने भरना शुरू करो, फिर उसका ज्ञान करो, ये किया था ना बहुत, ये हमने शुरू में किया, बीच में भी 1-2 बार किया। यहाँ पर तीनों एस्पेक्ट्स आते हैं, इच्छा भी, ज्ञान भी, प्रयत्न भी। हम जब तक वो नहीं होंगे तब तक हमारी क्रिया नहीं होगी। पर हमें इतना अभ्यास हो चुका है और ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था इतनी जल्दी जल्दी बनाई है कि हमें ये चीजें पता नहीं चलती। इच्छा हुई है तो हम ये काम कर रहे हैं कि अब मच्छर आए, अब देखो हम सोए सोए भी हमारे ऐसे हाथ चलते रहते हैं जब तक कि वो सुषुप्ति अवस्था नहीं होती। हमें थोड़ी सी इरिटेशन होती है, मच्छर बैठ गया या मक्खी बैठ गई, तो भी हमें पता है कि अंदर से ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो उस को हटाने के लिए जो चीज हमें, जिससे द्वेष है मतलब अनिच्छा है, उस चीज को हटाने के लिए हमारी इच्छा जागती है, फिर हम प्रयत्न करते हैं और फिर वो क्रिया होती है। तो कहने का मतलब कि ये सारी चीजें ऐसी जुड़ी हुई हैं। तो हम जैसे ही वो जो चेतन चीज है आत्मा, वो ही मन को ले जाता है, जैसे हम मोबाइल में किसी नंबर को डायल करते हैं। या आप देखना यहाँ, इसीलिए स्लो मोशन में जैसे कहते हैं ना, इसीलिए मैं ये छोटी छोटी बात करवाती हूँ। नहीं तो हम सीधा कहते हैं कि आप सांसों को अनुभव करो, आप सीधा करने लगोगे। पर जब तक कुछ बार कई लोग कहते हैं हमें तो नहीं अनुभूति हो रही, इसका मतलब क्या है, खासकर बच्चों से पूछो तो नहीं अनुभव हो रहा, इसका मतलब मन कहीं पर और रखा हुआ है हमने। तो अब हम पहले कहते हैं कि मन को वहां टिका दो, अब अनुभव करो, तो आप देखोगे कि वह, पर मैंने अपनी इच्छा से ही टिकाया। हाँ, मैंने अब सांसों को देखना, अब मैंने आंखों को अनुभव करना, अब हाथ को करना है, ये इच्छा होती है, तब हम मन वहां पर चला जाता है, मन को हम ले जाते हैं, मेरी इच्छा से ही जाता है, अपने आप नहीं जाएगा। इसीलिए हमारे योगी ये लोग और खासकर स्वामी सत्यपति जी ये कहा करते थे कि मन को हम ही ले जाते हैं। हम कहते हैं कि विचार उठ रहे हैं, विचार उठ नहीं रहे, हम उठा रहे हैं, ये भाषा हमें बोलनी चाहिए। हम विचार उठा रहे हैं, हमें पता नहीं चलता, इतनी जल्दी हो जाता है। मैंने शायद पहले भी अपना अनुभव आप लोगों को बताया था, आप थे या नहीं, कि मेरी सबसे पहले ये जो अनुभूति यहाँ पर घर में ही हुई थी। डोरबेल का उदाहरण मैं इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं जब संध्या करने बैठी तो घंटी बजी, तो घंटी बजते ही एकदम वहां पर मन चला गया और कि वो आया होगा, तो बस वो कौन होगा, क्यों आया होगा, बस वो सारी श्रृंखला फिर शुरू हो जाती है, हमारी उससे संबंधित सारी बातें शुरू होती हैं। तो उसमें फिर अपने आप ये एक निश्चय हुआ कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुमने उठ के दरवाजा खोलना है क्या, कोई भी आए आता रहे, बस कानों में आवाज तो आएगी, मन को वहां नहीं ले जाना है, वो जाने उनका काम जाने। तो वहीं पर हम अगर मन को रोक लेते हैं तो फिर हमारी आगे की प्रक्रिया वहीं रुक जाती है, फिर मन का भागना वहीं रुक जाता है।
जरूरत है जागरूकता की, सतर्क हम्म, रहने की। हम वहां सतर्क नहीं रहते, किसी चीज की स्मृति उठ गई और हम मन को वहां पर ले गए, नहीं, इससे मेरे को कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं है इस समय, मेरा उससे कोई जरूरत ही नहीं है मेरे को, बाद में कर लूंगी ना। अब क्या बना खाना, क्या बनाना है, कोई आएगा तो क्या करना है, तो अभी है जरूरत, क्या अभी कोई आ रहा है, बाद में करना है। तो जब फिर हम मन को जबरदस्ती अपनी इच्छा से उसको रोकते हैं तो रुक जाता है। ज्यादातर हम उठाते हैं, वो कुछ परसेंटेज ऐसी होती है, बहुत अच्छी अवस्था बन गई, मतलब हमारे संप्रज्ञात समाधि, उसके बाद भी स्मृतियां और संस्कार उठते हैं पुराने हमारे संस्कारों के कारण, वो अलग बात है। उसको फिर वो ईश्वर की कृपा से हमारे वो संस्कार दग्ध बीज होंगे, वो दूसरी बात। पर प्राय जो है हमारा 99% हम लोग स्वयं उठाते हैं विचारों को। उसके लिए हमें सतर्कता नहीं होती, हमें पता ही नहीं चलता, हमें लगता है कि अपने आप उठ गए, अपने आप नहीं उठे, हम ही मन को वहां ले जाते हैं। यही चेतन आत्मा का काम है। इच्छा से या स्मृति से उठा ली तो वह हमें मतलब सावधान रहना है। मतलब ये हुआ कि जो भी आपकी मन की प्रतिक्रिया है वो आपकी आत्मा के ज्ञान पर निर्भर करती है। आत्मा को अगर मेरी ज्ञान है कि हमारा नहीं, मुझे वहां इस बारे में नहीं सोचना, तभी मैं अपने मन को इंस्ट्रक्शन दे पाऊंगी ना कि इस बारे में नहीं सोचना। हाँ जी। अगर मेरे को है कि नहीं नहीं यार, इसी में ही तो मजा है, तो फिर मैं, मतलब मेरी आत्मा का ज्ञान ही वहीं तक है कि मैं अपने मन की प्रतिक्रिया को अपने आत्मिक ज्ञान से कंट्रोल कर सकती हूँ। हाँ जी, आत्मिक ज्ञान कहें आप, वही है कि मुख्य रूप से, मतलब जो हम शास्त्रीय दृष्टि से देखें और वास्तविक वास्तविकता को देखें तो जे ज्ञान बुद्धि का है, वही बुद्धि का ज्ञान ही आत्मा लेती है। हमने कल परसों भी किया प्रत्यानुपश्य, ये तो सिर्फ जानता जानता है, आत्मा जो है वो बुद्धि को देखता है। ठीक है, हाँ आरती जी, जो ज्ञान होता है वो बुद्धि के आधार पर है। अच्छा। हाँ, फिर वो बुद्धि जैसे जैसे बताती है मेरे ज्ञान के आधार पर, वही आत्मा इच्छा करती है। अच्छा, फिर मतलब आत्मा की ज्ञान मतलब, प्राप्ति बुद्धि करती है हाँ जी, और वो आत्मा को हाँ आत्मा बस फिर, उसको अनुभव करती है, उस ज्ञान को अनुभव करती है आत्मा। ठीक ठीक। और जैसा जैसा हमें सत्संग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसकी क्या उपयोगिता है, वो मेरी बुद्धि में इकट्ठा है। हम्म। तो अगर अच्छी उपयोगिता लगी है मेरे अंदर, वो ज्ञान भर गया, तो मैं आत्मा चाहूंगी कि हाँ मुझे जाना चाहिए, चाहिए। मुझे ध्यान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो मेरी बुद्धि पर, जो मैंने आज तक संग्रह किया है, उस हम्म। आधार पर विवेचन कर लिया, तो अब वो निश्चय हो चुका है बुद्धि को कि हाँ जाना चाहिए सत्संग में, इससे मेरा उत्थान होगा। तो फिर आत्मा वो इच्छा करेगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। तो बस वो निश्चय हमने करना है, वो ज्ञान ये पकड़ लेती है। उदाहरण मैं बार बार देती हूँ, जो आचार्य सत्यजीत जी ने भी ये उदाहरण दिया था तो बहुत अच्छा लगा। ये टीवी की स्क्रीन को हम देखते हैं सिर्फ, हम्म तो वो स्क्रीन में कोई चेंज नहीं होता ना, हम्म तो हम तो बस उस अनचेंजेबल स्क्रीन को देखते हैं, पर पीछे से जो रिले हो रहा है वो हमें दिखाई देता रहता है, उसमें चेंज होता है। बिल्कुल हम्म इसी तरह जो परिवर्तन होता है वह हमारी बुद्धि में हो रहा है, और मैं आत्मा उसको देख रहा हूँ। बस मैं आत्मा बुद्धि को ही देखता है, आत्मा और कुछ नहीं देखता। हम्म। उसके लिए एक ही चीज है, दर्शन दृश्य एक ही है, बुद्धि। हाँ, अब वो बुद्धि में क्या क्या इकट्ठा हुआ है वो हमारा निर्भर करता है हमारी इंद्रियों पर, हम हमारे मन पर, हम कैसे उस पर इंद्रियों को कहाँ ले जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, और मन से हमने क्या सोचा समझा है, उससे क्या क्या तर्क वितर्क किए हैं। अब निर्णय जो कर लिया बुद्धि ने, जजमेंट जो दे दी, वो फिर आत्मा उसके आधार पर चलता है। तो हमें करना है अपने संस्कारों को ठीक, ज्ञान को अर्जित करना है, इसीलिए उसी से ही आत्मा का उत्थान हो, यही आत्मा का उत्थान है, यही आत्मा का पतन है। ठीक, बहुत अच्छे, धन्यवाद। ये बहन जी एक चीज छोटी सी पूछ रही हूँ बस मैं, हाँ जी, इसी से संबंधित, कि इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा अपने आप में डिपेंडेंट है इन इंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि आदि के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी।
है जी, बिल्कुल। तो कल डिपेंडेंट कल हुई उनकी हमने सोच। कल आप थे कक्षा में? है जी, कल नीलिमा जी आप थे कल क्लास में? कल नहीं थी जी मैं। हाँ, कल यही आया था ना सूत्र, है अच्छा याद है अच्छा। सबको? स्वस्वामी शक्तयो स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोगः, आत्मा और शरीर का, है हाँ जी इन हाँ दोनों जी। का जो संयोग होता है उससे ही हमें संसार का भी ज्ञान होता है, आत्मा का भी ज्ञान होता है। तो ठीक बात। आत्मा डिपेंडेंट है, बिल्कुल डिपेंडेंट है। इन दोनों का संयोग परमात्मा ने करा क्यों? पिछली हाँ क्लासेस में तो आप थी ना, संयोग होने से ही दुख होता है। तो फिर हमारा प्रश्न हो सकता है ना कि संयोग फिर परमात्मा करता ही क्यों है? जब हाँ बिल्कुल। दुख से हटाना है तो इसलिए करता है कि इस संयोग के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं ना पाएंगे। आप अपने आप में देख ही नहीं पाएगी, वो दर्शित विषय है। जो बुद्धि दिखाती है आत्मा उस पर निर्भर करता है। बुद्धि वो दिखाती है जो इंद्रियां दिखाती हैं, जो हम मन से सोचते हैं। हाँ तो बिना शरीर के आत्मा बेकार है, आत्मा नहीं कुछ कर पाएगा। हाँ, बेकार तो नहीं हम मतलब इस सेंस में कि वो कुछ कर नहीं पाएगा, पर बाकी आत्मा के आधार पर ही फिर शरीर जीवित होता है। मतलब चेतना तो आत्मा में है, इसलिए हाँ वो तो उसमें रहेगी। इसकी इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा है आत्मा की, क्योंकि वो कभी समाप्त नहीं होता और वो चेतन वही है, उसके कारण ही ये शरीर काम कर सकता है, ठीक है इंद्रियां भी, मन भी, बुद्धि भी। पर ये पक्का ठीक। है कि वो निर्भर ही है, आत्मा जो है ये दृश्य पर निर्भर है, इसलिए उसकी भी उपयोगिता है। अगर ये ना हो, शरीर ना हो, ये दृश्य ना हो तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम। हाँ ये तो है, पर आत्मा की महिमा बहुत गाई गई है ना, महिमा वो ये ऐसी इसलिए है आत्मा ऐसी की है महिमा ऐसी है। इसीलिए है ना कि ये हाँ नित्य है, हमेशा रहता है ये आत्मा। ये बात है। उस हाँ जी। मुझ आत्मा, मैं ही वो आत्मा हूं ना, तो मुझ हम्म। आत्मा को ही सुख और दुख अनुभव होता है। ये सुख दुख भोग जो है मुझ आत्मा के लिए ही है। ये सारा हाँ संसार बना, ये शरीर बना मुझ आत्मा के लिए ही बना है, मुझको ही भोग सुख देने के लिए बना है। और हाँ मुझ जी। मैं आत्मा जो परतंत्र हो गया ना इस शरीर में, इस शरीर हम्म। में परतंत्र होने के कारण इधर नहीं जा सकता, उधर नहीं कर सकता, शरीर में ही बंधा हूं। तो अब हाँ जी। उस आत्मा के लिए ही ये जन्म भी मिला है कि हम वो प्राप्त कर लें, मोक्ष प्राप्त करें इस शरीर के माध्यम से। महिमा इसलिए कि यह नित्य रहने वाला है, हाँ हमेशा ठीक। रहने वाला है, ये बदलता नहीं है। और सुख दुख की अनुभूति और कर्ता ये आत्मा ही है, करने वाला, बिल्कुल। कराने बहुत वाला सुंदर। ये बहुत आत्मा ही। अच्छा। धन्यवाद जी। इसलिए ये ना हो तो शरीर बेकार है, ये तो आप देख ही रहे हैं। आत्मा नहीं हो जाती है तो शरीर बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे संस्कार वगैरह जितने भी हैं, स्वभाव जो हमने कर्म किए, जो आज तक संस्कार जोड़े, वो सब आत्मा के साथ ही तो रहे ना। आत्मा के साथ जो सूक्ष्म शरीर है उसके साथ ही है ना, उसके कारण ही तो आगे हमारी यात्रा चल रही है। हाँ हाँ जी गीता बिल्कुल। जी। बहुत अच्छा जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। हाँ जी गीता जी। हाँ जी। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो हाँ जी। आजकल, लेकिन कुछ अंग अभी भी जीवित रहते हैं, जैसे आंख का है, नेत्रदान हाँ वो होता 6 घंटे तक रहते हैं ना, कुछ ऐसे है, कुछ कुछ घंटों तक। तो ऐसे कैसे जब आत्मा निकल हाँ, गई? आत्मा नहीं है, ठीक है, हम्म पर हम्म अभी जो आत्मा की शक्ति उसमें जुड़ी हुई थी वो हम्म, अभी तक उसका प्रभाव है उसमें। जैसे आप देखते हो ना, पैडल चलाते हो, साइकिल को चलाता है, पैडल दे देते हैं तो थोड़ी देर चलती रहती है ना, बिना पैडल के भी हाँ उसकी, जी बिना उसके भी गति बनी रहती है ना। जी अब स्टीयरिंग हिलाते हैं जब गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ी देर स्टीयरिंग रोक देते हैं, उसी स्पीड पे, तेज स्पीड पे तो चलती रहती है ना। हाँ वो जी। जो चाक, वो कहते हैं इसका मोमेंटम खड़ा, रहता है उसका। कुम्हार का चाक एक चक्कर दे दिया तो जी उसके जी। बाद आप हम छोड़ भी देते तब भी वो घूमता रहता है कि नहीं? हाँ उसका जी। प्रभाव कुछ देर तक रहता है ना। बिल्कुल अच्छा। इसी तरह है, इस आत्मा की जो शक्ति का, जो चेतना का प्रभाव, जो उसमें ब्लड सर्कुलेशन वगैरह जो चल रहा है उसको रुकते रुकते कुछ टाइम लगेगा ना। तो तो हर जो हर अंग का अपना अपना वो है, किस कौन सा अंग कितनी देर। अब जैसे कोई एक गति शुरू हो गई, कोई बड़ी सारी चीज है, उसमें गति जब एक प्रवाह बन गया, ढलान है,
और जा रहा है तो जब तक ढलान है तो वहां तक चलती रहेगी, दूर तक ढलान है तो देर तक चलती रहेगी ना वो चीज, पानी का प्रवाह देर तक बहेगा, तो उस हिसाब से इसका प्रभाव रहता है। तो अच्छा, अगर जो पहले देख नहीं सकता तो उसका मतलब उसमें वो दृष्टि तो है लेकिन वो देख नहीं सकता, तो वो इंस्ट्रूमेंट की कमी से नहीं देख सकता, तो इंस्ट्रूमेंट जब लग गया तो उसको दिखाई देगा, ऐसा होगा इस? हाँ देखो, अब जो यहाँ जो लेते हैं हमारे डॉक्टर्स, जो इसको करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो वहाँ कॉर्निया वगैरह जो चीजें वही लेते हैं ना, शायद कॉर्निया लेते हैं। हाँ जी, कॉर्निया लेते हैं। हाँ, तो अगर उसमें देखने की शक्ति है तभी तो वो वहां पर कर पाएंगे ना। ये तो वो दूसरी जगह जो दूसरे शरीर में लगाते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को ही लगा रहे हैं, अंदर की इंद्रिय को तो नहीं लगा रहे ना। तो उसका मतलब वो इंद्रियों की शक्ति थी उसमें और वो गोलक में कमी थी। हाँ, गोलक में कमी थी, गोलक ही नहीं काम करेगा तो वो कुछ नहीं कर सकती। इसका इंद्रियों की मतलब शक्ति तो अच्छा, सब में कहीं हमेशा। हाँ जी, सभी में होती होगी ये शक्तियां तो? हाँ, इंद्रियों की शक्ति तो हमेशा सब में है, सभी में होती है, सूक्ष्म शरीर। लेकिन कईयों के ऑपरेशन के बाद भी नहीं देख पाते वो। हाँ, नहीं, वो तो उसी में जो आंख के अलग अलग भाग हैं, अंग है, उनमें गड़बड़ हो जाती है ना। उनमें गड़बड़ हो जाती है। हाँ, वैसे तो ये शक्ति सभी में होती है, हाँ, मतलब अब इंद्रियां मेरा जो है। देखो इस उदाहरण से शायद आप समझ पाओगे। वे दो कान है ना, कान है ना सामने आपके मेरे, पर हाँ ये कान सुनता है, ये कान सुनता ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं, इससे जी, सुनाई नहीं देता। अब अंदर तो शक्ति है ना, इसका मतलब हाँ जी, हाँ जी। एक तरफ सुनाई दे रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट में खराबी हो गई, जहां से वो शब्दों की ध्वनि तरंगे आती थी वो नहीं ले रहा, उस कान में वो चीज खराब हो गई है। अब अंदर शक्ति तो है, बिल्कुल इसी तरह हर अंग इंद्रियां जो है हर सूक्ष्म शरीर में है, वो जब तक मोक्ष नहीं होता वो रहेगा। जी। और और गोलक, जन्म जन्म जन्मांतर वो रहेंगे साथ। हाँ जी, और वो जो गोलक हमारे कर्मों के अनुसार किसी को तीव्र मिलते हैं, किसी को कम मिलते हैं, बुद्धि भी इसके आधार पर सबको अलग अलग हो जाती है, हमारे गोलकों के आधार पर। बाकी मतलब मूल रूप से जो है वो सबका एक सा ही है, परमात्मा ने एक सा ही बांटा सबको, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। फिर बाद में हमने अपने कर्मों के अनुसार कम बढ़ते। प्राणायाम द्वारा भी शक्तियां बढ़ जाती हैं, हाँ, ऐसा? अगर है तो, अगर अंदर शक्ति है फिर तो बढ़ती है ना। मतलब प्राण शक्ति जो है हर अंग में, सांख्य दर्शन में हम पढ़ते हैं जो 13 उपकरण हैं उनमें मूल रूप से प्राण शक्ति ही काम करती है। हाँ जी। तो कर्म इंद्रियों को प्राण इसीलिए कह दिया गया है कि वो प्राण अपान व्यान समान इनमें अगर शक्ति होती है तो तभी हमारी इंद्रियां काम करती हैं। जब प्राण हमारे निर्बल हुए होते हैं जिस समय, उस समय हाथ उठाने का मन नहीं करता, हाथ नहीं उठ रहे जी, मेरे से उठा नहीं जा रहा, तो वो क्या होता है, प्राण की ही शक्ति कमजोर होती है। अच्छा, ये जो बाहर वायु है इन्हीं में कोई पांचों प्राण इन्हीं में होते हैं, 10 प्राण? हाँ जी। नहीं जी, इसमें तो यहाँ तो ऑक्सीजन है, प्राण वायु है यहाँ पर, वो ही जब अंदर जाती है तो हमारे पांचों प्राणों में या जो उप प्राण 10 कह जाते हैं वो उस तरह से ले लेते हैं ना, वो ऑक्सीजन लेके वो शक्ति जो जो परमात्मा ने जिस जिस प्राण में जो जो शक्ति दी है वो करता है। प्राण वैसे मूलता तो एक है, वो अलग अलग विभाग हो गए ना, जो यहाँ से ऊपर रहता है उदान हो गया, यहाँ से हृदय से नाभि तक हो गया वो प्राण हो गया, उसको नीचे अपान हो गया, तो समान व्यान, ये सारे जो प्राण हैं वो उस क्षेत्र में रहते हैं, वो कार्य करते हैं, इसलिए उनके नाम बदल दिए। तो मुख्य रूप से तो एक प्राण ही है, उसके विभाग हो गए ये अलग अलग। तो वो प्राण जो ऑक्सीजन, प्राण वायु उसको बोलते हैं ऑक्सीजन को, तो वो जो प्राण वायु प्राण ले लेते हैं और आगे अंदर जो हमारा अंदर का जो सारी मशीनरी जो है मैनेजमेंट, वो उसको परमात्मा ने जो जैसे फिट किया है वैसे वैसे वहां पर चला जाता है और वह काम होता है। तो यही प्राण जाके जैसे उस एरिया में गया तो वो बन गया, उस एरिया में गया जहां जहां हाँ, ये उसका नाम अलग हो गया,
उसका हमने अपने काम समय, भी अलग है, काम भी अलग है। हाँ मतलब क्योंकि हृदय में जाएगा तो हृदय की धड़कन वाला काम करेगा, रक्त संचार का काम करेगा। नाभि प्रदेश में जाएगा, वहां जाएगा तो समान वायु अग्नि का जो काम करता है, जठराग्नि को डाइजेस्टिव पावर, वो वहां पर उससे प्रभावित होती है। तो यहाँ पर जाता है हिचकी वगैरह, खांसी, और बाद में प्राणों को ऊपर निकालना, बाहर निकालना, ये सारे काम जो जैसे जैसे जिस जिसका काम है, नीचे अपान का जो काम है वो नीचे की वायु को मलमूत्र विसर्जन में सहायक होता है। तो वही प्राण वहां पर रहते हुए अलग अलग काम करने लगता है। हाँ जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत। चलो जी करें। अब देखो कैसी विचित्र व्यवस्था है परमात्मा की, हम लोग नहीं समझ सकते। हम तो खैर क्या समझेंगे, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी अभी तक नहीं समझ सकते, एक एक अंग को नहीं पूरा समझ पा रहे, इतनी जटिल अंदर की व्यवस्था है। पर वो करने वाला उसने प्रोग्रामिंग ऐसे करी है कि हम जितना समझते रहे, जितना समझ कर उसकी महिमा को गाए, मैं उसकी महिमा को समझे उस परमात्मा की। सिर्फ यही नहीं, पूरी सृष्टि में देख लें एक एक रचना को देखते हुए, तो वो अद्भुत रचनाकार जो है, तो तभी तो उसकी उपासना करनी चाहिए। वही उपास्य इसीलिए है कि ये सब चीजें देखते हुए, वो ना हो तो ये कुछ हो ही नहीं सकता था। और इतनी उसकी सर्वज्ञता, हाँ, उसके गुणों को देखो। मैं पहले ही, हम थोड़ा सा इस पर चिंतन करते हैं, फिर अपने आप आज करना परमात्मा का जब आएगा तो उसमें अपने आप चिंतन करो, जिस गुण को अच्छा लगता है। कैसी सर्वज्ञता है उसकी परमात्मा की, कि दिन रात कैसे बनेंगे, कितनी गति होनी चाहिए पृथ्वी की, सूर्य की, ये अलग अलग लोकांतरों में अलग अलग ग्रहों की, नक्षत्रों की, कौन किसको अट्रैक्ट कर रहा है, कौन किसको संभाले हुए है। इसी तरह हमारे शरीर में कौन सा अंग कैसे, कहाँ पर, किस स्थान में होना चाहिए, नाक यही होनी चाहिए, आंखें यही होनी चाहिए, कान यही होना चाहिए, इसके अलावा बदल दो कहीं पर ये जगह तो सारा वो हो जाएगा। एक बार राज सिंह जी समझा रहे थे, कहते हैं कि कोई कहे कि नहीं जी आंखें यहाँ नीचे लगा देते, नासिका ऊपर लगाते तो कैसे होता। अगर हम खाने के लिए मुंह में यहाँ डालना है तो कैसे होता है, आंखों से देखते हैं, ग्रास उठाया आंखों से देखा, यहाँ ले जाने लगे, नाक से एकदम सूंघते हैं, अगर कोई खराब चीज होती है तो एकदम पता लगता है, छोड़ देते हैं। नहीं तो यहाँ से सूंघा और जाके खाने के लिए चले गए, बीच में कुछ पड़ जाए, आंखें ऊपर है पीछे लगी हैं, पता नहीं ऐसे कुछ कह रहे, देखते इतनी देर खाते खाते मुंह में डालते डालते बीच में कुछ कीड़ा बीड़ा कुछ पड़ जाए तो कैसे देखेंगे, आंखें तो बहुत दूर पड़ गई, पहले उसने देख लिया, अब रास्ते में, अब वो कौन चेक करेगा। मतलब ऐसी ऐसी एक एक व्यवस्था को अगर हम देखें। किसी ने कहा उनको, कहते एक नवयुवक आया, कहते कि आप कहते ईश्वर की रचना बहुत अच्छी है, तो आप हाथों में देखो कैसे उबड़ खाबड़ उंगलियां बनाई हैं, कोई छोटी कोई बड़ी, कोई मोटी कोई पतली, अंगूठा ऐसे बना दिया, तो ऐसे कैसे, ये कोई क्या, तो कोई मैनेजमेंट तो होना चाहिए, सब बराबर कम से कम बनाता है ईश्वर, अच्छी लगती। उन्होंने कहा अच्छा, अगर सारी बराबर होती तो आप कोई चीज, अब आप पकड़ के देखो, हम कोई चीज पकड़ते हैं, उंगलियां हमारी सारी अलग अलग, कोई छोटी है कोई बड़ी है, जब हम पकड़ते हैं तो देखो सारी बराबर हो जाती है, होती है ना। हम कोई चीज पकड़ने लगते हैं तो अगर कोई सारी बराबर होती तो पकड़ते वक्त कोई लंबी हो जाती, कोई छोटी हो जाती। ये तो वही तो रचनाकार जानता है कि कैसे करना चाहिए, कैसे। एक अंगूठे में इतना बल होता है, अगर अंगूठा ना पकड़े, सहारा ना दे तो हम पकड़ नहीं सकते किसी चीज को, इसलिए इसको मोटा बनाया। तो वो जाने, उसके काम जाने, हम कहाँ उसकी मीन में करके कर रहे हैं। यह है उसकी सर्वज्ञता, अद्भुत। तो हर अद्भुत है। हाँ जी, बिल्कुल अद्भुत। तो उसमें से कोई मीन में निकाल नहीं सकता। यथा पूर्वम अकल्पयत, उस परमात्मा ने जैसे पहले संसार की रचना की थी पूर्व कल्प में, वैसी ही अब भी की है, आगे भी वैसे ही करता रहेगा। क्यों? वो सर्वज्ञ है। उसमें कोई कमी हो तब तो उसको सुधार करे अगली बार, उसमें कोई कमी नहीं है। जो उसने किया पूर्ण ही है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
जो उससे ले लो वो पूर्ण का पूर्ण ही रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। उसकी सर्वज्ञता जो है, कैसे प्रभु ने हमें वेद के द्वारा सर्वज्ञता का ज्ञान दिया। हमारे शरीरों को देखो, मछली के शरीर को वहां पर अलग व्यवस्था है, सांप के शरीर में अलग व्यवस्था है, हर जीव के वायु में मंडल में रहने वाले पक्षियों की अलग पंखों की व्यवस्था है। हमारी वैसे नहीं है, क्योंकि हमें वैसी जरूरत नहीं है। तो ये सारा करने वाला वो सर्वज्ञ परमात्मा, और असर्वज्ञता पर ही आप अपने आप करना चिंतन। अब वो सर्वज्ञ एक ही समय में हम सबको जान रहा है, हम सबके विचारों को जान रहा है, हम सबको देख रहा है, छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी देख रहा है। सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में ही नहीं, मतलब सारे हम जिन जिन देशों को जानते हैं वहीं नहीं, अलग ब्रह्मांड जो दूसरे लोकांतर है वहां कभी एक साथ सबको जान रहे परमात्मा। कैसी अद्भुत है आपकी सर्वज्ञता, आपकी चेतनता कितनी अद्भुत है, हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते। अभी यहाँ कोई बात कर रहा होता है तो हम कहते हैं बंद करो जी, आवाज गूंज रही है, अब समझ नहीं आ रही, दो लोग इकट्ठे बोल रहे हैं, हमें नहीं समझ आती है। तो पर कैसा अद्भुत रचनाकार, अद्भुत तुम्हारी शक्ति है परमात्मा, तभी तो आप सर्वज्ञ कहलाते हो, और इसीलिए आप हमारे लिए उपासना करने योग्य है। आपसे बढ़कर तो कोई भी नहीं है इस संसार में। तो आज इस चीज का ही सर्वज्ञता को लेंगे, पहले भूमिका बनाते हुए, अपने आप को देखते हुए, फिर हम उस सर्वज्ञ परमात्मा